होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में बड़ा हादसा होने जा रहा है। शो में यहाँ पर लगातार कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है जिससे शो की कहानी पूरी तरह से बदली जा रही है। एक और जहाँ पर अनुपमा वनराज की डिवोर्स डेट सामने आई है तो सभी लोग यहाँ पर काफी दुखी हो गए हैं। घर का हर एक सदस्य अपने दिल की बात अनुपमा वनराज से कह रहा है कि डिवोर्स रोक लीजिए। सिवाय यहाँ पर इस डिवोर्स को करवाने के सपोर्ट में यहाँ अनुपमा है और यहाँ किंजल भी हैं, साथ ही काव्या भी हैं। लेकिन अब जब काव्या के सामने वनराज शाह अपने दिल की बातें रख देंगे कि वो नहीं देने वाले यहाँ अनुपमा को डिवोर्स, अब वो चाहे रोए गाए चिल्लाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, आप सभी के वनराज ने क्लियर वर्ड्स कह दिए हैं अनुपमा के फेवर में और काव्या के अगेंस्ट में। ऐसे में काव्या जो कि डे वन से ही वनराज को लेकर काफ़ी इनसिक्योर थी, लेकिन उनकी ये इनसिक्योरिटी लेवल इस वेलनेस सेंटर में आकर और बढ़ी है, क्योंकि वनराज अब पूरी तरह से अनुपमा और अपनी फैमिली का होकर रह गया है। अब यहाँ पर काव्या पूरी तरह से ये एहसास करने लगी हैं कि वो पूरी जिंदगी अकेली ही रहने वाली है और वनराज का प्यार उसे इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में वो कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन भाई क्या, तो चले चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या बड़ा बवाल शो के अंदर होने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यहाँ यानी हम बात करेंगे अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर लगातार धमाके पर धमाके हो रहे हैं। सोचा कुछ और होता है कुछ और। जी हाँ, शो में आप सभी ने देखना था समर नंदिनी की सगाई को, लेकिन समर नंदिनी की ही सगाई टूट गई है। इतनी खूबसूरत पिक्चर सेट से आई थी, मानो सभी को लग रहा था कि सगाई भी होगी और इसके बाद समर नंदिनी का ये जो प्यार है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा। लेकिन समर नंदिनी की सगाई टूटी तो काव्या की इस तरह हरकत पे भड़का है वनराज। सीरियल अनुपमा का नया ट्रैक बेहद मज़ेदार आ गया है। अनुपमा और वनराज समर नंदिनी की सगाई के लिए मान जाते हैं और इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सगाई में काव्या भी शामिल होती हैं और वो सबको बताती हैं कि इस फंक्शन के बाद अनुपमा और वनराज तलाक लेने वाले हैं। ये सुनकर घर वाले काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तो वहीं आप लोग आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे काव्या जैसे ही अनुपमा और वनराज के डिवोर्स वाली बात सबके सामने लेकर आएगी, ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी अपसेट हो जाएंगे। खुशियाँ अचानक से गम में बदल जाएंगी और सगाई रुक जाएगी। अनुपमा को ये बात नहीं बताने पर काफ़ी नाराज़ होती है। काव्या ये सब बताकर अपने कमरे में आ जाती है। नंदिनी उसकी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए यहाँ अपनी मासी पर खूब गुस्सा होती है। नंदिनी गुस्से में काव्या को खूब सारी बातें कहती है और उसे ऐसा करने के लिए काफ़ी बुरा भला कहती है। काव्या उसे अपना दर्द बताती है, लेकिन नंदिनी कुछ नहीं सुनती है। इधर अनुपमा को हर कोई तलाक नहीं लेने के लिए कहता है, सिर्फ यहाँ पे किंजल ही उसका इन सब में सपोर्ट करती है। अनुपमा से कहती है कि अगर इस बीमारी में तुम तलाक मत लो तो कुछ हो जाएगा, लेकिन अनुपमा को समझाती है। इधर काव्या सोचकर खुश होती है कि फाइनली वो वनराज से शादी कर पाएगी और अनुपमा उन दोनों की ज़िंदगी में से दूर चली जाएगी। वनराज काव्या के पास आकर उसे ऐसे करने के बारे में पूछता है। काव्या की सारी बातें सुनकर वनराज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो तुमने आज किया है वो नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि तलाक होने तक मैंने तुम्हें कोई भी तमाशा क्रिएट नहीं करने को कहा था। तुमने अब अपनी मर्जी की, अब मैं अपनी मन की करूँगा। अब ना मैं को
और ना ही घर वालों को और ना ही अनुपमा को कोई यहाँ पर जो है वो दर्द दूंगा। मैं अब अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा और ना तुम्हारे पास आऊँगा। अब तुम्हें जितना रोना है रो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, ये सारी बातें वनराज अब काव्या को कहने वाले हैं। काव्या जो कि यहाँ पर अनुपमा वनराज के डिवोर्स की डेट बताने के बाद अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर शीशे पर ही सिंदूर, बिंदी और गले में मंगलसूत्र बनाकर काफ़ी खुश होती हैं। इस पूरे शीशे पर वनराज पानी भी फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ यही होना डिज़र्व करता है, क्योंकि तुम दूसरों की खुशियों को नहीं देख पाती हो। यानी कि यहाँ पर वनराज अनुपमा और अपनी फैमिली को एक साथ देखना चाहते हैं और यहाँ पर आप सभी की काव्या को कहेंगे कि तुम लोनलीनेस ही डिजर्व करती हो और यही बात यहाँ पर नंदिनी भी उसे कहने वाली है। ये सारी बातें कहकर जब वनराज बाहर निकलेंगे तो अपना गुस्सा कुल्हाड़ी पकड़कर एक पेड़ की टहनी पर निकालेंगे, जहाँ पर वो कहेंगे कि मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा खासा मेरा परिवार था, अनुपमा थी, लेकिन मैंने अपनी ही खुशियों को खुद ही नज़र लगाई है। ये सारी बातें जहां हो रही है तो वहीं शो के कल के एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि वनराज अनुपमा के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और अनुपमा उन्हें गले लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ अपने कमरे में स्लीपिंग पिल्स बहुत ज़्यादा खा लेने की वजह से जो काव्या है वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई दिखाई दे रही हैं और बाहर सारी दवाइयाँ उनकी छीटी यानी गिरी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अनुपमा और वनराज को काव्या के बारे में जैसे मानो पता चल गया हो और अब वो यहाँ पर आए हैं और अनुपमा और वनराज काव्या की ये हालत देखकर काफ़ी हैरान हो गए हैं कि भाई हुआ तो हुआ क्या है। यानी कि ये शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नज़र आने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल वाला ड्रामा देखने को मिलेगा और ये ड्रामे आप लोगों को काफ़ी प्यारे लगने वाले हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ में आकर स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेने वाली हैं आप सभी की काव्या। काव्या को वनराज ने जो कुछ भी किया जिसकी वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन आधी रात जब वो यहाँ गार्डन एरिया में घूमने जाएंगी तब वो देखेंगी कि वनराज अपने घुटनों पर बैठकर किस तरह से अनुपमा से माफ़ी मांग रहा है और अनुपमा ने उसे माफ़ नहीं किया, सिर्फ उसे गले लगाकर ये बताने की वो कोशिश कर रही हैं कि आपकी माफ़ी मैं स्वीकार कर लेती हूँ। 25 साल का जो रिश्ता है वो अब यहाँ ख़त्म होने की पूरी तरह से कगार पर है। लेकिन जिस तरह से अनुपमा और वनराज को गले मिलते काव्या ने देखा वही उनकी जान का दुश्मन बन गया। काव्या ने यहाँ पर ये फैसला लिया और दूसरी तरफ अनुपमा और वनराज के सामने उनकी ये हालत भी आ गई है। तो अब यहाँ पर इस हालत के सामने आने के बाद वनराज क्या फैसला लेंगे? क्या वो अनुपमा की बीमारी को छोड़ यहाँ पर काव्या के इस हादसे के बाद काव्या का सपोर्ट करने उनके साथ उनके पास रहेंगे? वो देखना आगे आने वाले ट्रैक में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसको चुनेंगे, किसको यहाँ छोड़ देंगे वनराज, पूरी तरह से अब फैसला उनके हाथों में है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।